ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 13 और प्रयास संख्या 187। 187 हमने कर लिया था, 188। ओके। तो हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार से रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, लेकिन सांसारिक रूप से ये उजागर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत प्रेम करने लगे हैं, उनकी दैन्यता को देख के और उनकी भक्तों के प्रति समर्पण को देखकर। हमने सुना यही तरीका है भगवान को अट्रैक्ट करने का, भक्तों की सेवा और दैन्यता। तो ये दोनों चीज़ें प्रताप रुद्र में दिख रही हैं और लगातार नेगलेक्ट किए जाने के बावजूद भी वो भगवान की सेवा में तत्पर हैं। और अभी रिसेंटली उनको छी छी करके बोल दिया गया कि मेरे से दूर हो जाइए। तो लेकिन उनको सार्वभौम भट्टाचार्य समझा रहे हैं कि ये वास्तव में उनका आपसे प्रेम है और निजी लोगों को ये शिक्षा देने के लिए कि राजा और ऐसे सांसारिक व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध बनाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगी। अवसर जानियामी करिब निवेदन, सेई काले याई करी प्रभुरा मिलन। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, उपयुक्त अवसर पाकर मैं आपका निवेदन प्रस्तुत करूंगा, तब आपके लिए आकर महाप्रभु से मिलना आसान होगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य काफ़ी समय से इस प्लानिंग में है कि प्रताप रुद्र भगवान से मिल पाएँ। और आपको यदि याद है तो ये डिस्कशन हो चुका है बहुत समय पहले कि रथ यात्रा के बाद में जब चैतन्य महाप्रभु आराम करने के लिए किसी बगीचे में जाएंगे तो वहाँ पर प्रताप रुद्र को प्रस्तुत किया जाएगा। तो कह रहे हैं अवसर मिलते ही मैं ऐसा करूँगा और आपको जरूर अवसर मिलेगा। तबे महाप्रभु रथ प्रदक्षिणा करिया, रथे पाछे यही ठेले रथे माथा दिया। तब जगन्नाथ की प्रदक्षिणा यानी कि एक उनका चक्र लगाकर श्री चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे चले गए और रथ को अपने सर से ढकेलने लगे। ठेली ते ही चलिल रथ हड़ हड़ करी, चतुर दिखे लोक सबे भले हरि हरि। उनके ढकेलते ही रथ धर धर की आवाज करके चल पड़ा। तो आप जानते ही कि बार बार रथ रुक जाता था जब चैतन्य महाप्रभु खास तौर पे पीछे चले जाते थे रथ के, तो जगन्नाथ जी उनके दर्शन के बिना आगे नहीं जाते थे। तो अब चैतन्य महाप्रभु क्या किया, पीछे चले गए और अपने माथे से ही रथ को धक्का मारने लगे और रथ चलने लगा धर धर, और चारों ओर से लोग भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण करने लगे। तबे प्रभु निज भक्त गण लैया संगे, बलदेव सुभद्रागे नृत्य करे रंगे। जैसे ही रथ चल दिया, चैतन्य महाप्रभु अपनी निजी संगियों को भगवान बलराम तथा लक्ष्मी देवी सुभद्रा के रथों के समक्ष ले गए। वे अत्यधिक प्रेरित होकर उनके समक्ष नाचने लगे। तो अब बलराम जी और सुभद्रा महारानी के जो अलग रथ होते हैं, आप जानते हैं तीनों के अलग अलग रथ चलते हैं। जनरली यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉमन रथ चलता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में और कुछ और जगहों में अलग अलग रथ चलते हैं तीनों के। तो अब ये इन दोनों रथों के आगे जाके नृत्य करने लगे। ताहा नृत्य करी जगन्नाथ आगे आइला, जगन्नाथ देखी नृत्य करीते लागीला। बलदेव जी तथा सुभद्रा के समक्ष नृत्य करने के बाद श्री महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के रथ के समक्ष आए और उन्हें देखकर पुनः नाचने लगे। चलिया आइल रथ बल गांडी स्थाने, जगन्नाथ रथ राखी देखे डाहिने वामे। जब वे बलडांगी नामक स्थान पर पहुंचे तो भगवान जगन्नाथ ने अपना रथ रोक दिया और दाएं बाएं देखने लगे। वामे विप्र शासन नारी केलवन, डाहिने तब पुष्पोद्यान ये न वृंदावन। भगवान जगन्नाथ ने बाईं और ब्राह्मणों की बस्ती विप्र शासन और नारियल के वृक्षों का कुंज देखा और दाहिने और पवित्र धाम वृंदावन के जैसे सुंदर पुष्पों के उद्यान को देखा। तो यानी कि ऐसी जगह दिख रही थी जो बिल्कुल वृंदावन जैसी लग रही थी, बहुत सुंदर पुष्प लगे थे, गार्डन था। आपने देखा कि चैतन्य महाप्रभु भी हमेशा वृंदावन के भाव में रहते हैं। वो जिस भी जगह में थोड़ा सा जंगल देखते थे तो कहते थे वृंदावन आ गया। किसी नदी को देखते थे तो यमुना समझ के कूद पड़ते थे। आपको याद है एक बार टोटा गोपीनाथ की जगह है, उसके अपोजिट में एक थोड़ा सा ऊंची जगह है ऐसी, ऐसी ऊंची उठी हुई, तो चैतन्य महाप्रभु उसको गोवर्धन बोल के उसकी तरफ कूद पड़ते थे। गोवर्धन पर्वत आ गया, तो वो जगह आज भी देखी जा सकती है। तो उसी भाव में जब हम रहते हैं तो हर चीज़ वैसी, जैसे कोई व्यक्ति को अपनी कार से बहुत अटैचमेंट होती है तो रास्ते में चलते हुए उसको वही कार दिखती है, देखो मेरी वाली कार, मेरी वाली कार।
तो उसी तरह से जो भगवान के प्रेम में होता है उसको हर जगह वही चीज़ें स्मरण में आती हैं। तो भगवान जगन्नाथ ने क्या देखा कि बहुत ही सुंदर जो है नारियल के वृक्षों का कुंज है, दाइनों और वृंदावन जैसे उद्यान है, पुष्प लगे हैं। आगे नृत्य करे गौर लैया भक्त गण, रख राखी जगन्नाथ करे न दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके भक्त रथ के सामने नाच रहे थे और भगवान जगन्नाथ अपना रथ रोककर उनका नृत्य देख रहे थे। फिर से रथ रोक लिया गया है। सही स्थले भोग लागे आछा या नियम, कोटि भोग जगन्नाथ करे आस्वादन। भगवान को विप्र शासन, ब्राह्मणों को बोला जा रहा है, स्थान पर भोजन समर्पित किए जाने की प्रथा थी। ये जो स्थान थी, विप्र विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, विप्र, तो उस जगह पे स्पेसिफिकली जगन्नाथ जी को, जैसे हम लोग भी कभी गाजियाबाद में रथ यात्रा करते हैं तो एक पर्टिकुलर जगह पर वहाँ पर क्या होता है, एक भोग लगाया जाता है भगवान को। आपने देखा होगा क्रेन आती है, उस क्रेन में कई सारे भोग लटके होते हैं इस तरीके से। तो वहाँ पर असंख्य व्यंजन समर्पित किए गए और जगन्नाथ जी ने उन सब का आस्वादन किया। जगन्नाथेर छोट बड़ यत भक्त गण, निज निज उत्तम भोग करे समर्पण। भगवान जगन्नाथ के सभी तरह के भक्तों ने, नए से लेकर उन्नत भक्तों ने अपना अपना सर्वोत्तम भोजन भगवान को समर्पित किया। राजा राज महिषी वृंद पात्र मित्र गण, नीलाचल वासियत छोटे बड़ जन। इसमें राजा, उनकी रानियां, मंत्री, मित्र, जगन्नाथपुरी के छोटे बड़े सभी निवासी सम्मिलित थे। वास्तव में जैसा बड़े करेंगे वैसा ही छोटे भी करते हैं। हमने देखा है कि हम लोग, हमारे घरों में बच्चे भी कहते हैं मेरे को भी मेरा ऑल्टर चाहिए, मैं भी अपना भोग लगाऊंगा। तो कई परिवारों ने छोटे ऑल्टर बनाने पड़े बच्चों के लिए। बच्चे कहते हैं उनका खेल ही हो जाता है। जैसे हमारे संसार में लोग बारबी डॉल से खेलते हैं, हमारे बच्चे अपने छोटे छोटे ऑल्टर बनाते हैं और कुछ बर्तनों का सामान ले आए हैं। हाँ, छोटे छोटे नकली होते हैं, नकली चूल्हा, नकली गैस, उसमें बनाते हैं और कहते हैं हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो अलग से उनके मंदिर बनते हैं। तो वैसे ही प्रचलन हो जाता है जैसे बड़ों का होता है, यद यद आचरयति श्रेष्ठा, ऐसा भगवान गीता में बताते हैं। तो इस तरह से जब राजा ही भोग लगा रहा है तो राजा के सारे मंत्री, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बड़े को कई बार खुश करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए भी छोटे लोग काम करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है। जब राजा ऐसा काम कर रहा था तो सारी प्रजा भी एक तरह से, देखिए, प्रेम से भी, और कुछ लोग हो सकता है उनको इम्प्रेस करने के लिए भी, सारे लोग भगवान के लिए कुछ कुछ लेके आ गए। बड़े लगा रहे थे तो घर के छोटे भी लेके आ गए। नाना देशेर देशीयत यात्रिक जन, निज निज भोग ताहा करे समर्पण। विभिन्न देशों से जगन्नाथपुरी आए हुए यात्रियों तथा स्थानीय भक्तों ने जगन्नाथ जी को अपने हाथों से पकाया हुआ भोजन अर्पित किया। देखिए, हम लोग बहुत एटिकेट्स डालने का प्रयास करते हैं आजकल अपने बच्चों में। हम सिखाते हैं शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार घरों में बोला जाता है कि बच्चे मल्टीपल होने चाहिए, शेयरिंग आती है इससे। हालांकि अगर ईश्वर विहीन संप्रदाय में कोई भी गुण नहीं आ सकता है। हमने देखा है कि बच्चे भी अगर घर में होते हैं, हाँ, तो आपस में लूट ही रहे होते हैं एक दूसरे को, प्रॉपर्टी को, हर चीज़ को। लेकिन ये जो नेचुरल हमारे हमारे जो रिचुअल बनाए गए थे, इससे अपने आप ही सारे गुण आ जाते हैं। अब घर में भगवान का होना, सब लोगों को उनको अर्पित करना, है ना, अपने आप ही सिखाता है कि एक बच्चा कोई नया कपड़ा लेके आया है, भगवान को अर्पित हो रहा है, मोबाइल लेके आया है तो भगवान को अर्पित हो रहा है, भोग लग रहा है तो अपने आप ही ये एक फीलिंग आ जाती है कि वी हैव टू शेयर थिंग्स, है ना। ये फीलिंग आर्टिफिशियली पैदा करने से ज़्यादा दिन रहती नहीं है। तो इस तरह से हमारे सिस्टम ही ऐसा बना है, यहाँ प्रेम इंग्रेडिएंट है, सारे लोग समर्पित हैं। हाँ, इस तरह से। तो हमारे जैसे संप्रदाय में हम देखते हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु स्वागत करते हैं, भोग लगाते हैं, भक्तों को खिलाते हैं। तो ये प्रेम संबंध जो है कल्चर बन जाता है। खास तौर पे आजकल के ड्राई एनवायरनमेंट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको डेवलप किया जाए। तो यहाँ पर सारे भक्त आए और जगन्नाथ जी के लिए अपने हाथों से बना के लाए। ये प्रेम संबंधी तो है। बाजार से, देखिए, इसमें भी खास तौर पे हम लोग कई बार बाजार से लेके आते हैं। बाजार से लेके आना और हाथों से बनाने में बहुत फर्क है। एक्चुअली में खास तौर पे आजकल देखा जाए तो किसी को मिठाई हजम तो होती नहीं है। तो बाजार से लाओगे तो क्या, तो उसमें प्रेम है, लेकिन फिर भी अगर हाथ से बना के लाओगे तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा, वो खाए या ना खाए लेकिन फिर भी उसको बड़ा अच्छा लगता है कि यह हमारे लिए बना के लाए। कुछ इन्होंने समय इन्वेस्ट किया है। तो समय की बड़ी कमी हो गई है। ऑल्दो अभी हैव डन सो मच ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी वजह से हमारे पास समय ज़्यादा होना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू 100 ईयर्स बैक, जहाँ पर कोई ऑटोमेशन नहीं थी, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी। फिर भी सरप्राइजिंगली वो लोग चारपाई पे घंटों बैठ के कीर्तन, हमने तो खुद देखा है, घरों के आगे आंगन हुआ करते थे, उसमें सब लोग बैठ जाते थे
और घंटों चर्चा करते थे। हालांकि कई जगह वो चर्चाएं ग्राम में कथा हो जाती थी, यूजलेस टॉक्स, बट लोगों पे समय था, अगर एटलीस्ट समय की बात करी जाए तो। और अब इतना ऑटोमेशन के बाद समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि हमने अपनी ज़रूरतें, अपनी बिजीनेस को उतना ही बढ़ा लिया है। जितनी जितनी ऑटोमेशन होती गई, हमने आपको उतना बिजी करते गए करते गए करते गए करते गए, और अल्टीमेटली समय ही समाप्त हो गया। अब समय नहीं रहा तो भगवान के लिए भी नहीं रहा फिर उसके बाद। हुँ? और उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हमारे जीवन में। हम कई बार डिस्कस करते हैं आपस में बैठे हुए कि कई बार हम बहुत कुछ सोचते हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बच्चों का ये करेंगे। इतना मकड़ी का जाला बुन लेते हैं कि कई बार हमें बिल्कुल जीवन में देखते हैं कि कहाँ जीवन निकल गया और हम कभी रिलैक्स ही नहीं कर पाए। ये सब हमने करा था कि साथ में बैठ के कुछ करेंगे, समय बिताएंगे, लेकिन वो समय ही नहीं रहा हमारे जीवन में। तो इसलिए हाथ से बनाना, ये कुछ कुछ चीज़ें करना, इसके लिए समय की आवश्यकता पड़ती है। अब जब चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं तो आदमी सोचता है क्यों समय बर्बाद किया जाए, इतनी देर में तो मैं कुछ और भी कर लूँगा। तो मुझे लगता है ये इतनी बहुत सारी चीज़ें कर लेने का कोई लाभ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कर लेने का। अ, समय इम्पोर्टेंट है, आराम से प्रेम से चीज़ें करना बड़ा ज़रूरी है। प्रेम के बिना भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति। तो जो मुझे प्रेम से एक पत्ता भी देता है, तो प्रेम तभी आएगा ना जब थोड़ा चिंतन होगा। चिंतन का समय भी तो चाहिए। जैसे आप किसी के लिए बनाते हैं तो पहले चिंतन करते हैं कि उनको क्या प्रिय है, क्या पसंद है, कैसे किया जाए, फिर उसकी कहीं से रेसिपी ढूंढते हैं, कितना चिंतन है उसमें। तो इसलिए ये जो है ना संबंध बड़े इंपॉर्टेंट है। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं ददाति प्रतिगणाति। रूप गोस्वामी जैसे व्यक्ति जो कि संसार से विरक्त थे टोटली, वो बताते हैं कैसे खाने पे बुलाना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए। ऑल्दो वो खुद ही ना तो उनके पास घर है ना कुछ ठिकाना है, लेकिन ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट थी इसलिए उन्होंने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में इसको डाला। इसलिए भूंगते भोगते चैव, जब हम बोलते हैं कि षड्विधम प्रीति लक्षणम, प्रीति का लक्षण खाने पे बुलाना, खाना इज वन ऑफ द लक्षण। हाँ, लेकिन उसमें यदि आपने बाजार से बना के खिला दिया तो उसका कोई लाभ नहीं हुआ, वास्तव में सच्चाई है। तो इसलिए स्थानीय भक्तों ने जगन्नाथ जी को अपने हाथों से पकाया हुआ भोजन अर्पित किया। कोशिश करनी चाहिए। ऑल्दो भक्ति रसामृत सिंधु के हिसाब से तो भगवान को भोग लगाना नॉन वैष्णव का बनाया हुआ एक सेवा अपराध है, लेकिन ऐसा कल्चर बन चुका है। अब सबको किसी तरह से भक्ति में लगाने के लिए कई बार ऐसा लगा दिया जाता है, लेकिन कायदे से तो भोग भी नहीं लगना चाहिए वो, अगर टॉप मोस्ट प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया जाए। लेकिन अगेन प्रचार ही सार है, तो प्रचार के लिए कई बार हम ऐसा कर भी देते हैं, लेकिन कोशिश करें कि भगवान को अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन अर्पित किया जाए। आगे पाछे दुई पार्श्वे पुष्पोद्यान बने, यह यहाँ पाए लगाए नाही का नियम। भक्तों ने रथ के आगे और पीछे, रथ के दोनों ओर तथा पुष्पोद्यान के भीतर सभी जगह अपना भोजन अर्पित किया। अब जैसे कि हम लोग कई बार ऑल्टर में जाते हैं, आपने देखा होगा फेस्टिवल्स में, जब 56 भोग लगते हैं मंदिर में या घर पर भी हम लगाते हैं, तो कोई कोना ऐसा बचता नहीं है जहाँ पे आप भोग मतलब कैसे लगाएं, वो इतने हो जाते हैं। 56 भोग तो कहने को होते हैं, वो 100-200 से ऊपर हो जाते हैं। तो हर कोने में जहाँ पर भी जगन्नाथ जी ने कहीं गिलास रखा हुआ है, उस गिलास के पीछे, उसके आगे, हर जगह भोग के सकोरे या कुछ ऐसी चीज़ें, कसोरे या ऐसी कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं। तो दोनों तरफ, सारी तरफ इन्होंने भोग लगा दिया। जहाँ जहाँ भी संभव था वहाँ वहाँ भगवान को भोग चढ़ाया, क्योंकि इसके लिए कोई नियत नियम नहीं थे। अब कोई व्यक्ति कहे देखिए जी भगवान तो यहाँ है, आपने उनके उस तरफ को भोग लगा दिया, वो कैसे खाएंगे। किसी ने वहाँ लगा दिया। अब जब 200-400 आइटम लगेंगे तो कहाँ लगाएंगे। लेकिन जगन्नाथ जी चारों तरफ है, ऐसे देखते हैं, उनके हाथों की कोई लिमिट है क्या। जगन्नाथ जी के हाथों की कोई लिमिट है। हमें तो दिख ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब वो जो आगे की कलाई दिख नहीं रही है ना, समझ लीजिए वो पता नहीं कितनी आगे है कि हमें दिख ही नहीं रही है। हमें आधा अधूरा ही हाथ दिख रहा है, कहीं तक भी हाथ उनके पहुंच सकते हैं। तो वो उसको अर्पित, उसको ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भोगेर समय लोकेर महाभीड़ हैला, नित्य छाड़ी महाप्रभु उपवन गेला। भोजन अर्पित करते समय बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना नृत्य रोक दिया और वे पास के बगीचे में चले गए। ओहो हो, बगीचे में चले गए। अब क्या होगा। प्रेमावेश महाप्रभु उपवन पाया, पुष्पोद्यान गृह पिंडाय रहिला पड़िया। श्री चैतन्य महाप्रभु बगीचे में चले गए, वहां वे प्रेमावेश में निमग्न होकर एक चबूतरे पर लेट गए।
अभी भगवान क्या कर रहे हैं इस वक्त? भगवान इस वक्त भोग लगा रहे हैं। नित्य परिश्रम प्रभुर देह धन धर्म, सुगंधि शीतल वायु करे न सेवन। महाप्रभु नाचने के कठोर श्रम से बहुत थक गए थे और उनके सारे शरीर पर पसीना था, अतएव उन्होंने बगीचे की सुगंधित शीतल वायु का आनंद उठाया। आपने सुना था अभी कि कैसे भगवान ने उस सुंदर बगीचे को देखा था, जगन्नाथ जी ने भी। यत भक्त कीर्तनीय आसी आरामे, प्रति वृक्ष तले सबे करे न विश्रामे। संकीर्तन करने वाले सारे भक्त भी वहां आ गए और उन्होंने वृक्षों के नीचे विश्राम किया। सारे लोग वहां थोड़ी देर के लिए विश्राम करने आ गए। एतः कहिल प्रभुर महासंकीर्तन, जगन्नाथेर आचयेन करिल नर्तन। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किए गए महासंकीर्तन का वर्णन किया है, जिस तरह वे जगन्नाथ के समक्ष नाचे थे। तो बड़ा डिटेल में कृष्णदास कविराज ने इस प्रसंग को बताया कि कैसे महाप्रभु ने नृत्य किया, उस वक्त क्या भाव था। हमने सुना कि कैसे ये भाव क्या दर्शाता है हमें, ये भाव हमें दर्शाता है कि भगवान को वृंदावन लेके जाया जा रहा है कुरुक्षेत्र से, और गोपियों का ये भाव है ये नृत्य करने का, और जगन्नाथ जी गोपियों का ही के पीछे पीछे फॉलो करते हुए जा रहे हैं। इसलिए कभी कभी यदि भगवान गायब हो जा रहे हैं तो जगन्नाथ जी रुक जा रहे हैं। और हमने सुना कैसे उन्होंने बोला कि कि हे कृष्ण, तुम वही कृष्ण हो, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे वो वृंदावन वासी, वृंदावन में रमण करने वाले कृष्ण चाहिए, जिनके पास कोई सैनिक नहीं है, कोई ऑपुलेंस नहीं है, जो कि साधारण भाव में प्रेम करना जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ही ठाट बाट में आए हैं, तो इसको वहाँ से लेके वृंदावन में ले जाया जा रहा है भगवान को, वृंदावन भाव में। तो ये रथ यात्रा का मूल रहस्य था। श्री रूप गोस्वामी ने रथाग्रेते प्रभु ये छे करिल नर्तन, चैतन्याष्टके रूपे गोसाई करिया छे वर्णन। श्री रूप गोस्वामी ने चैतन्याष्टक नामक अपनी स्तुति में महाप्रभु द्वारा जगन्नाथ के रथ के सामने नाचने का स्पष्ट वर्णन किया है। रथारूढ़ स्याराध धी पदवी नीलाचल पतेरा, अद्रव प्रेम उर्मी स्फुरित नटल उल्लास विवश, सहर्षम गायद भी परिवृत तनु, वे वैष्णव जने स चैतन्य किम में पुनः अपि दृशो यास्याति पदम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ पर विराजमान नीलाचल के स्वामी भगवान जगन्नाथ के समक्ष प्रमुख मार्ग में परम प्रसन्नता पूर्वक नृत्य किया। नृत्य करने के दिव्य आनंद से अभिभूत होकर तथा नामोच्चार करने वाले वैष्णव से घिरे महाप्रभु ने उत्कट भगवत प्रेम की लहरें प्रकट की। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु कब मेरे समक्ष पुनः दृष्टिगोचर होंगे। ये वहीं से लिया गया चैतन्य अष्टक नाटक से। यह यही सुने से ही श्री चैतन्य पाया, सुदृढ़ विश्वास सह प्रेम भक्ति हया। जो भी रथ यात्रा के इस विवरण को सुनता है उसे चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होंगे, उसे वह उच्च अवस्था भी प्राप्त होगी जिससे उसे भगवत भक्ति तथा भगवत प्रेम में दृढ़ विश्वास होगा। तो यह है फल श्रुति, सुनने का फल। ऐसे ग्रंथों में सुनने का फल भी क्या होता है, भक्ति होती है, ये हमारा पर्पस ही है। लेकिन जिसने भी इसको बड़े भाव से ग्रहण किया होगा उसको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, बता रहे हैं, भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। और इसकी चर्चा आप जितना करेंगे आपस में, उससे ही हमारे दिल में और बहुत रुत गई। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी। कैसे प्रताप रुद्र को के सेवक को एक थप्पड़ पड़ा, क्या नाम था उनका, हरिचंदन समथिंग, उनको थप्पड़ पड़ा, और कैसे उनको बताया गया कि नहीं नहीं ये कृपा है। कैसे स्वयं प्रताप रुद्र को छी छी करके बोला गया। किस प्रकार महाप्रभु ने उत्साह से नृत्य किया, उत्साह से कीर्तन किया। बॉडीली लेवल से ऊपर उठना पड़ता है, काफ़ी उत्साह दिखाना पड़ता है, दिखाना चाहिए। हमने देखा कैसे चैतन्य महाप्रभु इतना उत्साह उठाया कि 7 टोलियों में, जिसमें 2 आगे थी, 2 लेफ्ट थी, 2 राइट थी और 1 पीछे थी, उन 7 टोलियों में चैतन्य महाप्रभु एक साथ नृत्य कर रहे थे। और ये देख पाए स्वरूप दामोदर और प्रताप रुद्र। हाँ, तो ऐसी कई लीलाएं इस रथ यात्रा में हुई जिसने हमें उत्साह सिखाया और साथ ही साथ धैर्य भी सिखाया। तो ये उत्साह जो है ना, हमारा उत्साह टूट जाता है जनरली बॉडीली लेवल पे आगे। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बॉडी की कैपेसिटी बढ़ती है आपकी विल पावर से, आपकी मेंटल एबिलिटी से। जैसे कि स्वयं श्रील प्रभुपाद ने हमें दिखाया है
इट इज़ इम्पॉसिबल कोई कोई व्यक्ति 9-10 बजे सोए और 12 बजे उठ जाए और उसके बाद 3 बजे तक ग्रंथों की रचना करे इस उम्र में जाके। इट इज़ इम्पॉसिबल। और ऐसा हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इसी प्रकार से किया। तो हम लोग थक जाते हैं कई बार संकीर्तन करते हुए, हमने अक्सर देखा है। अभी कल भी हमने एक संकीर्तन किया था, थोड़ी देर में ऐसा लग रहा था कि बस लोग थक गए हैं बिल्कुल। तो मुख्य संकीर्तन पार्टी जो थी वो तो संकीर्तन उत्साह से कर रही थी, लेकिन बाकी लोग बिल्कुल थक चुके थे। हम्म? तो हमें इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इसकी कैपेसिटी को। तो इस रथ यात्रा में बहुत उत्साह बड़ा ज़रूरी है, उत्साह से प्रेम दिखता है। अगर आपके घर में कोई आए और वेलकम करने में आपका मुंह लटका हुआ है तो क्या उसको अच्छा लगेगा? हाँ, भगवान के नामों का उच्चारण करना मतलब है यू आर वेलकमिंग कृष्णा, और कृष्णा का वेलकम करते हुए कितना उत्साह होना चाहिए। हम्म? तो ये हमने खास तौर पर चैतन्य महाप्रभु के नृत्य से, उनके कीर्तन से देखा। श्री रूप रघुनाथ पदे आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा रघुनाथ के चरण कमलों की प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। और इस प्रकार से मध्य लीला के 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से, कृपा से, यह अध्याय भी हमने पूरा किया। अब हम आगे बढ़ेंगे अध्याय 14 में, वृंदावन लीलाओं का संपादन। अब प्रताप रुद्र के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उस उद्यान में क्या किया गया, तो वो सब चर्चा करते हैं। गौर पश्यन्नात्म वृंदे श्री लक्ष्मी विजयोत्सवम श्रुत्वा गोपी रसोल्लासम हृष्ट प्रेमणा नर्नत सह। अपने निजी भक्तों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी विजयोत्सव में गए। वहां उन्होंने गोपियों के सर्वोत्कृष्ट प्रेम की चर्चा करी। इन सब को सुनने से ही वे परम प्रसन्न हुए और भगवत प्रेम से अभिभूत होकर खूब नाचे। जय जय श्री गौरचंद्र श्री चैतन्य, जय जय गौरचंद्र श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय नित्यानंद, जय अद्वैत धन्य। गौरचंद्र नाम से विख्यात श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, परम धन्य अद्वैत आचार्य की जय हो। जय जय श्रीवासादि गौर भक्त गण, जय श्रोता गण यार गौण प्राण धन। श्रीवास ठाकुर इत्यादि समस्त भक्तों की जय हो, उन सारे पाठकों की जय हो जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपने प्राण धन माने हैं। एई मत प्रभु आछेन प्रेमेरा आवेशे, हेन काले प्रताप रुद्र करीला प्रवेशे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर विश्राम कर रहे थे उस पार्क में, तभी राजा प्रताप रुद्र बगीचे के भीतर प्रविष्ट हुए। और ये थी बड़े महीनों की प्लानिंग जो अब फाइनल होने वाली थी। प्रताप रुद्र ने बहुत अच्छी रिहर्सल करी होगी, एक प्रेजेंटेशन करने वाले हैं वो, लेकिन बड़े ही गुप्त रूप में करने वाले हैं, अपने असली रूप में नहीं करने वाले हैं। क्योंकि राजा से चैतन्य महाप्रभु कैसे मिल सकते हैं? सार्वभौम उपदेश छाड़ी राज अवेश, एकल वैष्णव वेशे करीला प्रवेशे। सार्वभौम भट्टाचार्य के उपदेशानुसार राजा ने आप अपना राजसी वेश छोड़ दिया, अब वे वैष्णव वेश में बगीचे में प्रविष्ट हुए। तो इसलिए भक्ति की एक जो परिभाषा है, हम उसको कहते हैं सर्वोवाति सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, कि जब हम सारी उपाधियों से मुक्त होते हैं, भगवान को अगर हमें प्राप्त करना है तो उपाधियां त्यागनी पड़ेंगी। बहुत सारी उपाधियां हमने हासिल करी हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल एनीबडी, पेरेंट्स, और सोसाइटी में कोई बहुत बड़ा आदमी है, कई उपाधियां हमें मिल जाती हैं, डिग्रियां उनकी उपाधियां हैं। तो ये उपाधियों से जब हम मुक्त होंगे तभी ईश्वर प्रेम को समझ पाएंगे, नहीं तो ये उपाधियां हमारे दिमाग में नाचती रहेंगी। तो राजा प्रताप रुद्र ने अपनी सारी उपाधि त्याग दी। पहले भी उन्होंने झाड़ू लगाया रास्ते पे, और अब क्या कर रहे हैं? अब उन्होंने अपना वेशभूषा सब त्याग दी है राजा की। अब राजा सोचिए, हमने सुना था रामानंद राय के जब वो नहाने जाते थे तो उनके पीछे हाथी घोड़े चलते थे उनको नहाने ले जाने के। अब रामानंद राय वॉज जस्ट सर्वेंट ऑफ प्रताप रुद्र, ही वॉज गवर्नर ऑफ अ स्टेट। कितने ऐसे गवर्नर उनके अंडर होंगे, तो वो राजा की क्या पोजीशन होगी। लेकिन यहाँ पर राजा ने सारे अपने फॉलोअर्स और नौकर चाकर राजसी वेश को छोड़ दिया है और छोड़कर वैष्णव वेश में बगीचे में प्रविष्ट हुए, यानी कि धोती कुर्ता में आ गए वो। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के सदस्यों को पुस्तक वितरित करते समय पाश्चात्य लोगों तक पहुंचने में कठिनाई होती है, क्योंकि वहां के लोग परंपरागत गेरुए वस्त्र से अपरिचित होते हैं।
इसलिए भक्त पूछते हैं कि क्या वे जनता के सामने यूरोपीय तथा अमेरिकी वेशभूषा में जा सकते हैं पुस्तक वितरण करने। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा प्रताप रुद्र को उपदेश दिया था, उसके अनुसार हमें अपना सेवा कार्य की सुविधा हेतु अपना वश जैसा चाहे बदल सकते हैं। यानी कि कई बार हमने देखा है, इवन महाराज भी कई बार ऐसी कंट्रीज में जाते हैं जहाँ पर जनरली जैसे कम्युनिस्ट कंट्री है, हाँ, या ऐसी कंट्री है जहाँ पे इन चीज़ों को अलाउड नहीं करा जाता है आपका इस तरह का धार्मिक चीज़ों को। तो हमारे कई लोग सीनियर वैष्णव महाराज लोग पैंट कमीज में भी वहाँ पर गए हैं। और ये हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने सिखाया था कैसे युक्त वैराग्य किसको कहते हैं। पैंट कमीज पहनने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ प्रचार कार्य के लिए अगर यही ज़रूरी है तो वो अपने गिरवे वस्तु को छोड़ देंगे। जैसे एक प्राचीन परंपरा थी कि कोई सन्यासी को समुद्र पार करके नहीं जाना चाहिए, लेकिन शिला प्रभुपाद ने एक नहीं पता नहीं कितने समुद्र पार करके विदेशों में चले गए। और इसलिए प्रभुपाद का जो चौथा नियम है वो था यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। मतलब पहला नियम हमारा क्या है, प्रीचिंग इज असेंस, प्रचार ही सार है। एंड सेकंड इज बुक्स आर द बेसिस, पुस्तक ही आधार है। और तीसरा प्योरिटी इज फोर्स, पवित्रता ही ताकत है। और चौथा यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, मतलब जिस चीज़ को यूटिलाइज करा जा सके कृष्ण के लिए किसी भी तरीके से, वही प्रिंसिपल, असली प्रिंसिपल वही है। जनरली जो जनेऊ होता है वो बड़ा पवित्र चीज़ मानी जाती है, जनेऊ से तो ऐसा कुछ नहीं करते हम लोग। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक बार की शिला प्रभुपाद एक माइक सिस्टम लेके बैठे थे और क्लास चल रही थी और माइक सिस्टम बार बार गिरे जा रहा था। शिला प्रभुपाद ने अल्टीमेटली, बहुत सारे लोग बैठे थे, अपना जनेऊ उतारा और जनेऊ से माइक को उसको बांध दिया। तो उन्होंने यहीं पे दिखाया ऐसा जनरली करना नहीं है, लेकिन यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम लोअर प्रिंसिपल को कई बार त्याग देते हैं। जैसे कि एक सन्यासी को ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग किसी कॉलेज प्रीचिंग में जा रहे हैं, अब कॉलेज में ऐसा माहौल है कि वहाँ पर आपके धोती कुर्ता ये अलाउड नहीं करा जाएगा, देन यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ डिफरेंटली। तो वहाँ पर आप डिफरेंट क्लोथ के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में आपको अपनी कंठी माला नहीं त्यागनी है, ऐसा बताया गया। और शिला प्रभुपाद ने कई जगह और बताया गया कि तिलक को आपको लगाना ही चाहिए, इट इज़ ओके टू वियर द तिलक, बट आप पैंट कमीज इत्यादि वस्त्र अकॉर्डिंगली जगह पर पहन सकते हैं। तो वही बता रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी यहाँ पर भगवान प्राप्त करने के लिए अपनी वेशभूषा को त्याग दिया। और अतः जब हमारे भक्तगण जनता से मिलते हैं समय, हमारी पुस्तकों का प्रचार करते समय अपना वेश बदलते हैं, तो वे भक्ति के नियमों को तोड़ते नहीं हैं। असली सिद्धांत तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना है। और यदि इस कार्य के लिए किसी को सामान्य पाश्चात्य वेशभूषा पहननी पड़े तो इसमें कोई ऐतराज नहीं है, जनरली नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एट स्लाइटेस्ट मतलब आपको जरा सा नहीं यहाँ कैसे करेंगे। कई बार हम अपने शर्माने के कारण ऐसा कर रहे होते हैं। पीपल विल एक्सेप्ट अस इन मैनी प्लेसेस, मैंने देखा है कई जगह पर लोग एक्सेप्ट करते हैं। मैंने देखा है कि कुछ कॉर्पोरेट सेशंस में धोती कुर्ता पहन के लोग जाते हैं और वो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि अदरवाइज उन्हें लगता है कि तो हमारे जैसा ही व्यक्ति आ गया। मतलब डिपेंड अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल शर्माते हुए हर जगह त्याग ही दें अपनी इन चीज़ों को, क्योंकि जैसा हमने प्रभुपाद को देखा, प्रभुपाद ने तो जनरली ऐसा कभी त्यागा ही नहीं, उनको लोगों ने वैसे ही एक्सेप्ट किया हर जगह। बट ऐसी कई जगह समस्याएं आई तो वहाँ पर ऐसा करना पड़ा। तो सब भक्तेर आज्ञा नील जोड़ हाथ हैया, प्रभु पद धरी पदे साहस करिया। महाराजा प्रताप रुद्र इतने विनीत थे कि सर्वप्रथम उन्होंने सारे भक्तों से हाथ जोड़कर अनुमति मांगी, तब साहस बटोरकर वे महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े और उनका स्पर्श किया। अब ये जो चरणों का स्पर्श है बड़ी सहजता से हम लोग कर देते हैं। अक्सर देखा गया है हर आदमी चरणों का स्पर्श करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर वो पहले कमिटमेंट पैदा करनी पड़ेगी, वो दासत्व पैदा करना पड़ेगा इससे पहले कि हम इसको कर पाएँ। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि पहले उसके पहले भी आज्ञा लेनी पड़ेगी। उन्होंने सबसे आज्ञा ली क्योंकि वो अपने आप को अनएलिजिबल मानते थे इन चीज़ों के लिए। तो उन्होंने सारे वैष्णव से, क्योंकि उन्हीं वैष्णव की कृपा से वो लोग आज भगवान के सामने उपस्थित हैं। जनरली हम इस कृपा को भूल जाते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़े समय में लगता है कि यस नाउ आई एम क्लोज इंडिपेंडेंट, अब मुझे औरों की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में हम भगवान के भक्तों की मदद से ही आगे बड़े होते हैं वास्तव में। और जब हम थोड़े उसमें स्टेबल हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर प्रताप रुद्र के चरित्र से दिखता है हाँ कि उन्हें अब भगवान का साक्षात्कार होने ही वाला है, हो ही गया है ऑलमोस्ट अब। लेकिन ऐसे समय पर भी वो अपने गुरुजनों की, वैष्णव की क्या ले रहे हैं, कृपा मांग रहे हैं। आपने राजा राम का एग्जाम्पल देखते हैं हम, परफेक्ट एग्जाम्पल।
राजा राम इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। धनुष सामने था और उनको बोला गया कि देखिए जी, कोई आज तक इस धनुष को नहीं उठा पाया है। उनको एक तरह से चैलेंज किया गया। ऐसा हम पढ़ते हैं कि राजा जनक वॉज वेरी, मतलब उनको राजा जनक वॉज नॉट श्योर कि ये उठा पाएगा, क्योंकि बड़े कोमल से बालक दिख रहा था। बहुत सुंदर है राजा राम, जानते हैं आप। दिखता नहीं ऐसे, मस्कुलर बॉडी तो नहीं थी, मस्कुलर बॉडी थी मतलब कि जैसे भगवान की बॉडी कैसी होती है कि कोमल से कोमल होती है और हार्ड से हार्ड होती है, लेकिन साधारणतः उनको देखा जाए तो बड़े सुंदर सौम्य लगते हैं। तो एक साधारण से बालक लग रहे थे, उनको ललकारा गया, उनको बोला गया, तो ही वॉज रेडी और उन्होंने धनुष को पकड़ा। और उस वक्त भी, पहले भी वो आज्ञा लेके गए विश्वामित्र से, और धनुष को पकड़ के उन्होंने फिर से एक बार विश्वामित्र की तरफ देखा। एंड ही गेव एन एश्योरेंस, आंखों आंखों में उन्होंने एश्योरेंस दिया कि करिए, आपको मेरा आशीर्वाद है। और तब उन्होंने उस धनुष को उठाया और आप जानते हैं क्या हुआ। तो ये जो है ना, आशीर्वाद लेना, कृपा लेना, हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाएं, कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, हमें हमेशा याद रखना है कि हम केवल, यही भगवान को प्रिय भी है। एरोगेंस, अहंकार, ये भगवान को प्रिय नहीं है, क्योंकि हम क्या ताकत दिखाएंगे भगवान के आगे, कैसे उनको इम्प्रेस करेंगे। लेकिन अपनी सहजता से, सरलता से हम उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं, उन्हें खरीद भी सकते हैं। तो प्रताप रुद्र इतने विनीत थे कि उन्होंने हाथ जोड़कर अनुमति मांगी और साहस बटोर कर महाप्रभु के चरणों पर गिर गए और उनका स्पर्श किया। और बड़ी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ऐसा टच किए जाने पर छी छी करके बोला गया था। अब वही चीज़ वो दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ऐसा आदेश प्राप्त है। हाँ, जब हमें कोई आदेश मिलता है तो हम असंभव काम भी कर पाते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लांघयतेम गिरि यत् कृपा तब अहम बंदे श्री गुरु दीन तारिणे। कि गुरु की जब कृपा होती है, भगवान की जब कृपा होती है, तो व्यक्ति असंभव कार्य भी संभव कर लेता है, विच इज़ अदरवाइज इम्पॉसिबल। ऐसा देखा गया, कितना देखा गया ऐसा। बार बार हम सोचते हैं कि जो प्रभुपाद ने 12 सालों में किया, आज भी सोचते हैं कि वो कर कैसे दिया, इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन भगवान की, गुरु की कृपा थी, वो उस पर टोटली समर्पित थे। ग्रेट रिस्क, मुझे लगता है आज की डेट में भी कोई ग्रेट इतना बड़ा रिस्क नहीं ले पाता है, जबकि आज की डेट में कितना कम्युनिकेशन है। यदि आज की डेट में अगर हम अमेरिका चले जाएं माना, और हमारा कोई जान पहचान का नहीं है, फिर भी हम जानते हैं कि एक मोबाइल के टच पर कोई इंडिया से पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, पेटीएम करेगा, ऑनलाइन भेजेगा, कुछ करेगा, कोई मदद करा देगा। कितना पॉसिबल है आज की डेट में टेक्नोलॉजी की वजह से। उस ज़माने में तो आप चिट्ठी लिखोगे, वो चिट्ठी जाएगी कितने दिनों बाद, कोई पढ़ेगा, फिर वो रिप्लाई करेगा। और ऐसा प्रभुपाद ने किया, कई लोगों से मदद मांगी उस वक्त, हम जानते हैं। सुमति मोरारजी से मदद मांगी, बिड़ला, ये जो बिड़ला हैं, इनसे बोला कि हम मंदिर क्यों ना बनाएं। ऐसे कई लोगों से उन्होंने चर्चाएं करी, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। खैर, तो बड़ा मुश्किल है ऐसा इतनी डिपेंडेंसी क्रिएट करना। तो हम ये कह रहे थे कि जब कृपा मिलती है तो आदमी असंभव कार्य भी कर लेता है। इसलिए जब हमें सेवा मिलती है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं, ये तो हमसे नहीं हो पाएगी, ये हम कैसे करेंगे। मिल रही है तो उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़रूर मिलेगी, ज़रूर कृपा मिलेगी तो हम कर पाएंगे। तो प्रताप रुद्र जो अभी इतने डांट खा के आए थे, अब उन्होंने पैरों को छू दिया। आँखी मुदी प्रभु प्रेमे भूमि ते शयान, निपति निपुण्य करे पाद समाहन। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर आंखें मूंदे चबूतरे पर लेटे हुए थे। और राजा ने क्या किया आप जानते हैं? राजा बड़ी निपुणता से उनके पांव दबाने लगा। ओहो, जिस व्यक्ति का छूने से भी इतना हल्ला हो गया था, वो वहां पर अब पांव दबाने लगा। रास लीला रे श्लोक पढ़ी करे न स्तवन, जति ते अधिकम अध्यान करे न पठन। क्या बोला उन्होंने? जयति तेधिकम। क्या है ये? गोपी गीत। और गोपी गीत का सुनहरा समय आने वाला है थोड़े दिनों में, जस्ट थोड़े से दिनों में कार्तिक मास आने वाला है। और हम लोग भी इसको गाएंगे, नाचेंगे, वृंदावन धाम की यात्राएं करेंगे। तो वही गीत आज प्रताप रुद्र ने गाया, और पैर दबाते दबाते, पैर दबा रहे हैं और साथ में इस गीत को गा रहे हैं। वे श्रीमद् भागवत से रासलीला विषयक श्लोक पढ़कर सुनाने लगे, और उन्होंने जयति ते अधिकम से प्रारंभ होने वाला अध्याय पढ़ा, जो कि गोपी गीत के नाम से विख्यात है। सुनीते सुनीते प्रभु संतोष अपार, बल बल बलि प्रभु बले बार बार। और चैतन्य महाप्रभु जब सुना तो इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि बोलने लगे, बोलते रहो, सुनाते रहो, सुनाते रहो। ही डज नॉट नो कि कौन बोल रहा है। बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से तो जानते हैं, बाहरी रूप से वो जानते नहीं है कौन बोल रहा है, लेकिन इतना बढ़िया से ट्रेन करा गया था भक्तों द्वारा। यही होता है भक्तों की कृपा, भक्तों ने पहले से ट्रेन किया था।
भगवान इस वक्त पूरे से पूरे के पूरे गोपी भाव में होंगे। वैसे तो हमेशा ही गोपी भाव में रहते हैं, लेकिन रथ यात्रा का समय है, पूरी तरह से गोपी भाव में होंगे। ऐसे में तुम्हें यही गीत गाना है और टोन खराब नहीं करनी है। जैसे हम मंगला आरती कर देते हैं, कीर्तन की करते हैं, टोन खराब नहीं करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है और बिल्कुल सही तरीके से गाना है और शब्दों का हेर फेर नहीं करना है और साथ में पैर भी दबाना है। तो ये करते करते वो बहुत सुनाया जब उन्होंने, तो चैतन्य महाप्रभु बोले सुनाते रहो सुनाते रहो, बल बल बलि प्रभु बले बार बार, तब कृथामृतम तब कथामृतम, ये सारे उसमें आते हैं। तो तब कृथामृतम का श्लोक जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। खास तौर पे ये श्लोक को हम दोबारा पढ़ते हैं अंत में, क्योंकि ये श्लोक जो है गोपी गीत का ये दिखाता है कि जो भगवान की कथाओं का प्रसार करता है उस व्यक्ति से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो खास तौर पे हमें शिला प्रभुपाद ने यही सिखाया है कि पूरे गोपी गीत में ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। तब कथामृतम श्लोक राजा ये पढ़ीला, उठी प्रेमा वेशे प्रभु आलंगीना कैला। ओहो, आज वो दिव्य समय आ गया। आज वो दिव्य समय आ गया जब जिसका राजा प्रताप रुद्र को सदियों से इंतजार था। राजा प्रताप रुद्र के बेटे को आलिंगन कर लिया गया था। लेकिन आज जो ही राजा ने तब कृथामृतम शब्दों से आरंभ होने वाला श्लोक पढ़ा, क्यों ही महाप्रभु तुरंत प्रेमावेश में आकर उठे और उन्होंने राजा का आलिंगन कर लिया। आज उनको उनकी भक्ति का पका हुआ फल मिल गया। कितना धैर्य, कितना उत्साह, कितना डिटर्मिनेशन था उनके अंदर कि आज उन्हें वो वास्तविक चीज़ मिली। और जैसे उन्होंने इसको सुना, इसलिए ये श्लोक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये हमें यही दर्शाता है कि हमारा जीवन केवल भगवान की कथाओं का प्रसार करने के लिए होना चाहिए और कोई पर्पज़ ही नहीं होना चाहिए। प्रीचिंग इज़ द एसेंस, प्रचार ही सार है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो भगवान को बड़े प्रिय हैं, ऐसा भगवान गीता में ही बोलते हैं। और जब ये श्लोक उन्होंने पढ़ा तब कृथामृतम, तो उन्होंने उनका आलिंगन कर लिया प्रेमावेश में उठकर, और महाप्रभु का ये आलिंगन पाकर प्रताप रुद्र एक तरह से क्या हो गए, धन्य हो गए। उन्हें वो प्राप्त हुआ जो उन्हें इतने सालों के राजा मतलब जो बने थे वो, उसमें वो सुख नहीं मिला था। तो ये श्लोक इस प्रकार था, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो बोलते हैं कि आपके जो शब्दों का अमृत है, आपके जो शब्द हैं और आपकी जो लीलाएं हैं, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपका जो लाइफ है, वो इस संसार के लोगों के लिए अमृत के जैसे हैं। हाँ, वो इन संसार की जलती हुई अग्नि को बुझा देते हैं। और जो व्यक्ति ये कौन करता है, ये व्यक्ति आपके शुद्ध भक्त जो हैं, इन कथाओं का, इन लीलाओं का निरंतर प्रसार करते रहते हैं और लोगों के पापों को समाप्त करते रहते हैं और इस संसार में हर तरफ इसको फैलाते हैं। इसलिए ये लोग जो हैं, जो आपके मैसेज को स्प्रेड कर रहे हैं, ये सबसे महान व्यक्ति हैं। भूरिदा जना, भूरिदा जना, भूरिदा जना। दे आर मोस्ट बेनिफिशिएंट, दे आर मोस्ट मर्सीफुल पीपल इन द वर्ल्ड। ऐसा बोलते ही, ऐसा सुनते ही प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु ने गले लगा लिया। तो ऐसा ही हम अपने जीवन में एक प्रण करें। यदि हमें भी भगवान का आलिंगन प्राप्त करना है तो हमें अपने जीवन में पहले प्रताप रुद्र की तरह इतनी सेवा, इतनी डिटर्मिनेशन, इतना हम्बल ह्यूमिलिटी लानी पड़ेगी। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।